अगला रैना कौन है इंडिया का? यशस्वी जायसवाल है, उसके पास एक अलग वर्क एथिक्स है, थोड़ा एक जुझारूपन है। प्रियांश आर्या कैन बी ऑल्सो वेरी डोमिनेटिंग प्लेयर। अगला रैना कौन है इंडिया का? अभिषेक शर्मा। आई थिंक आई रियली लव द वे ही प्ले, फियरलेस, एक पड़ा एक बैटिंग में, और यूवीपा ने बहुत उसको ट्रेनिंग करी है, वो है। मुझे लगता है कि प्रियांश आर्या कैन बी ऑल्सो वेरी डोमिनेटिंग प्लेयर, बट मुझे लगता है जो प्लेयर यशस्वी जायसवाल है उसके पास एक अलग वर्क एथिक्स है, थोड़ा एक जुझारूपन है। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया, इंग्लैंड में शतक लगाया, गेम उसका अवेयरनेस बहुत अच्छा है, कड़क खेलता है वो। तो ये 3-4 प्लेयर हैं जो एक अलग गजबे ही खेलते हैं वो। बचपन का संघर्ष हो तो जवानी में आदमी मजबूत रहता है। बिल्कुल। अभी इतना अच्छा आप देखोगे, आई थिंक फर्स्ट जय भाई बहुत अच्छा आप देखोगे कि कितना अभी आईसीसी में बने, 2 ट्रॉफी आई, अभी डोमेस्टिक अच्छा चल रहा है। दे आर गिविंग लॉट ऑफ मनी टू द प्लेयर्स, एट द सेम टाइम वी हैव नाइस डॉक्टर्स, द कोचेस, और अच्छा लगा इस बार भी टीम में भी काफ़ी सारे इंडियन सेटअप है। बट फिर प्लेयरों की मेहनत है शुभंकर भाई, आपको पता है कि एक सीज़न में आप ख़राब करते लोग भूल जाते हो, तो जो अगले साल ये प्लेयरों के नाम लेने वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, देन यू कैन जज कि ये लोग का माइंडसेट कैसा है, जिगरा कैसा है, वो खिलाड़ी वो दमदार है। राइडू ने कहा कि मेरे को सुनील नारायण कभी समझ में नहीं आया, पुराने एक्शन वाला भी और नए एक्शन वाला भी। आपने tough कहा तो कि था मेरे वो। को सबसे मजा आ रहा था, मैं तो हलवा समझ के पीट रहा था। नहीं हलवा नहीं, आई थिंक उस टाइम में अलग मैं बैटिंग कर रहा था वो, मैंने चाहे वो फाइनल में रन बनाया हो, चाहे केकेआर में बनाया हो, एक अलग अंदाज में खेल रहे थे वो। बट अभी अलग, ही इज़ ऑल्सो गोट इन आईपीएल। पोलार्ड देख लो, ब्रेवो देख लो, क्रिस गेल देख लो, बट नारायण के पास अलग एक ये अलग तरीके की चतुराई थी। किससे आपको डर लगा? कोई था जिसने थोड़े टांग वांग कपाई, नहीं या शुरू में स्पिनर थोड़ा सा लगाया, जैसे मलिंगा का 3 शायद कहीं नंबर सुना था मैंने। नहीं, मलिंगा का एक्शन अलग था, वो खेलना, कभी ऐसे बॉलर खेले नहीं थे वो टफ बॉलर थे बिल्कुल। फिर मैं तो मैकग्राथ के साथ भी खेला हूँ 2008 में, जो एमआई के लिए वो खेल रहे थे, लेंस क्लूजनर खेल रहे थे वो, तो वो टाइम भी हमने देखा कि इतने बड़े बड़े लेजेंड को देखा। बट 20 ओवर्स इट्स ऑल अबाउट यू कि आप डोमिनेट कैसे करते हो, इंटेंट कैसे रखते हो, फिर आप दूसरा उतना देखते नहीं हो, बट एक सिचुएशन को रीड करना पड़ता है वहाँ पर। आप 7 से 11 खेलते कैसे हो, अटैक कैसे करते हो, और चेन्नई में रन बनाना बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी ह्यूमिडिटी, इतना डिफिकल्ट विकेट टू बैट ऑन। गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि आईपीएल का सबसे बड़ा गोट कौन है, तो ये सेट कि मैं डिविलियर्स के ऊपर रहना प्रेफर करता हूँ। लॉजिक उन्होंने दिया कि चिन्ना स्वामी चेपॉक में रन बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं आई थिंक वो रन तो हाउ बनते यू हैं, आई थिंक सबका, आई बिकॉज थिंक आपकी जो रन है 5000 रन है वो चेपॉक में है, और अब लोगों को समझ में आता है चेपॉक में। ये टफ है बिल्कुल। वहाँ पर 2008 में जब रिले हुआ था विकेट, 2011 वर्ल्ड कप के बाद, उधर 12, 13, 14, 15, मतलब टफ था वो, क्योंकि स्पिनर आते थे, बाउंस अलग था, स्पिन का एक अलग ट्रेजेक्टरी थी, जैसे आपने सूर्य नारायण बोला, शाकिब उल हसन भी डालते थे, पीयूष चावला ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी। अगर उसके बाद आप देखेंगे कि टफ होता था, लेकिन चेन्नई में मुझे लगता था कि वो एक माइंडसेट था कि कप्तान के लिए रन बनाने हैं, सीएसके की टीम को जिताना है, फैंस की बहुत सारी दुआ थी, फिर मेरा माँ बाप का आशीर्वाद, वो मेहनत थी वो, तो मैंने कहा छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। धोनी साहब से दोस्ती कब हुई? मिले तो शायद 4 में आप लोग थे। नहीं, प्रैक्टिस जब हम साथ में इंडिया के लिए खेले थे, हम लोग एनसीए में जब कैंप कर रहे थे 2004। नहीं, मैं दोस्ती की बात है, तो क्या जान पहचान हुई? 2004 में हम लोग जब हमारा कैंप लगा था इंडिया ये fitness- वाला? हाँ इंडिया में, मैं इंडिया नहीं खेला था, हम लोग 2004 में एक फिटनेस कैंप लगा था बैंगलोर में, तब उनसे मुलाकात हुई। मुझे भी लगा कि ये तो बिल्कुल यूपी बिहार कनेक्शन आपको पता ही है बिल्कुल, तो मैंने कहा ये तो अपने जैसे ही लग रहे हो। हाँ कह रहे हैं ना, वो इतना लंबे लंबे छक्के मारे थे वो बट वो खेल का उनका एक वर्क एथिक से ज़्यादा, आई थिंक बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल गांव से था, वैसे भी उनकी एक छवि, एक शांत स्वभाव वाली, तो इम्पोर्टेंट रहता है जब आप खेलते हो, तो एक कंट्री को तवज्जो देना। फिर धीरे 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 हम खेलते गए, और लकीली फिर 2008 में हम दोनों सीएसके के लिए पिक हुए हो। बट आई फॉर्चुनेट, आई प्लेड अंडर हिम, आई प्लेड विद हिम, आई प्लेड लॉट ऑफ मैचेस, जो यूवीपा 5, मैं 6, धोनी भाई 7, तो वहाँ हमने बहुत रन बनाया। तो आई थिंक वो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं दोनों, यूवीपा और माही भाई, कि हम जैसे प्लेयरों को उनके साथ खेलने का मौका मिला, और हम लोग वहाँ से इंडिया को मैच जिता सके जहाँ पर इंडिया की टीम को जरूरत थी। 16-17 में जब सीएसके बैन थी, तो आप भी कैप्टन थे, धोनी साहब भी कैप्टन थे। सामने कप्तानी करने मजा आया कभी कि? नहीं, मुझे याद है धोनी में बैटिंग कर रहे थे, जड्डू ने आउट किया था, मैं कवर्स पे था, और ईशान किशन कीपिंग कर रहा था, ब्रेंडन मैकलम स्लिप में था, नॉन स्ट्राइकर पे अश्विन था, तो सीएसके ही थी आसपास वो। बट आई थिंक 2016-17 वो एक अलग एक्सपीरियंस है, गॉट लव फ्रॉम गुजरात, हम लोग पहले साल टॉप में थे,
2017 में 5 या 6 नंबर पे थे। आई थिंक वो कप्तानी का भी एक अलग फील था, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी और अच्छे से किया वो। उसमें जड्डू, ब्रेवो, ब्रेंडन मैकलम, ड्वेन स्मिथ, शान किशन, आंड्रे टाई, फॉकनर, फिंची, तो अलग टीम थी हमारी वो। तो फिर उसके बाद एक अलग टीम बना। फिर 2018 में जैसे मैंने बोला, फिर चैंपियन बने हम लोग, जो पुणे हम लोग शिफ्ट हो गए थे मैचेस के लिए। यूपी बिहार में गजब है, गजबे करते हैं और बहुत को बहुत करते हैं। तो हमसे किसी ने कहा रहना भोजपुरी गाना सुनते हैं? नहीं, मैंने सुने थे 2-3 अभी जब जियो के लिए काम कर रहे थे। अभी बीच में एक आए थे ना, वो एक गाना सुना था अभी पांडे जी का, वो गाँव वाला एक गाना है ना वो। हाँ तो गाते भी अच्छा हो। नहीं, आज तो गला खराब है, ठंड है ना इंग्लैंड में। गाना पूछ रहा हूँ, गवा नहीं रहा मैं, पूछ रहा हूँ। नहीं, वो बिहार वाले गाने बड़े अच्छे, काफी सारे। पवन सिंह खेसारी, रितेश पांडे, कौन, निरहुआ जी? निरहुआ जी भी अच्छे हैं, पवन सिंह अच्छे हैं, फिर हमारे भोजपुरी वो मनोज जी, वो बड़े मनोज अच्छे तिवारी जी। बिल्कुल। उनकी हमने एक गए थे एक बीच में, उनका एक सुना था, बड़ी अच्छी कविताएं, उनका जो अलग एक महत्व। फिर भोजपुरी कमेंट्री ने एकदम, रवि किशन ने जलजला फैला रखा रवि है। भाई जलजला फैला रखा है, और भी भोजपुरी कमेंटेटर हैं वहाँ पर। और बनारस में, लखनऊ में पढ़ा हूँ, तो वहाँ से हॉस्टल के लड़के बहुत इतना ठोका। अरे रवि किशन जी है हमके महाराज, आप लोग अलग आतंकवादी हो। नहीं, बड़ा मजा आया उनके, उनकी जो टीम भी थी वो भी अच्छे थे। और भोजपुरी समाज आई थिंक 25 करोड़ बता रहे थे वो, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। हमने तो काफ़ी, वो इन्फ्लुएंसर आते थे उनके साथ, काफ़ी हमने वो बनाया, तो वी रियली एंजॉयड। हरियाणवी कमेंट्री, भोजपुरी और पंजाबी ने एकदम अलग ही गर्दा उड़ा रखा था। आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, पहले कौन जाएगा इंडियन टीम में? वैभव सूर्यवंशी। क्यों? एक अलग फेयरलेस अप्रोच है उसकी। मात्रे भी अच्छा है, पर वैभव के पास एक एक्स फैक्टर है जो काफ़ी रेयर मिलता है ऐसा टैलेंट। अभी भी इंग्लैंड में शतक लगाया, आईपीएल में जो शतक लगाया, और पता चलता है कि ये जो बिहार का खिलाड़ी ना, ये एक बिहारी सब पे भारी होने वाला है। खुशी होती भाई, क्योंकि बिहार से कोई खिलाड़ी ऐसा निकला नहीं, जो थे भी बंगाल जाके खेले। टिपिकल बिहारी कोई खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ईशान धोनी साहब भी अलग गए। नहीं, समस्तीपुर को कोई जानता ही नहीं था। Exactly. आप बताइए, वहाँ पे हमारे 2-3 कैमरा पर्सन, जैसे आपकी टीम इतनी अच्छी सब बैठे हैं इधर, वो तो कह रहे भैया हम भी समस्तीपुर से हैं। तो हमें इतना अच्छा लगा कि गाँव का खिलाड़ी, उसने एक अपना एक दमखम दिखाया। उसके अंदर है बिहारीपन, हम कह रहे हैं अभी। हम कह मतलब अरे नहीं भैया, हमसे बात करो, मैंने कहा कि तो बड़े बैटरी मिल रहे भाई आजकल। अरे नहीं भैया, ये सब खाली कैमरे तक रहता है, एक भी कोई नहीं दिया। नहीं, उनके कोच थे हमारे भोजपुरी में, बता रहे थे कि उनको अच्छे से ध्यान रखा उसका। वो बट ऐसे ऐसे प्ले ना सदी में आते, ऋषभ पंत हो, वैभव सूर्यवंशी हो, या रिंकू सिंह हो, वो की जो स्टोरी रही है बीच में खेलना, अच्छे से मेहनत करना, या आयुष मात्रे हो, एज ऑफ 17, उसने पहले मैच में जाके जो किया है वो। बटलर ब्रॉड सा इंटरव्यू कर रहा था, तो बटलर ने कहा यार उस मैच में खेल रहा था जब शतक मारा, एंड ही सेड प्रॉब्लम ये थी कि सिराज बहुत क्वालिटी बॉलर है, कृष्णा क्वालिटी बॉलर है, राशिद पे छक्का मारी, शतक उसने पूरा किया। ही सेड मेरे को लगा मैं 14 साल में क्या कर रहा था और मेरी एग्जिस्टेंस कहाँ है। बिल्कुल। आपको क्या लगा था जब वैभव सूर्यवंशी की पारी आई? नहीं, हम लोग, मैं कमेंट्री कर रहा था उस टाइम, हम लोग बॉम्बे में बैठे थे, स्टार के लिए काम कर रहे थे, जियो हॉटस्टार के लिए। तो वहाँ पर यही लग रहा था कि नहीं यार, ये प्लेयर कुछ अलग है, वो टाइम से रिटायर हो गए। बिल्कुल अलग। हाँ, छक्के मारा। ओके, संजू सैमसन सीएसके में जा रहे हैं? मुझे नहीं पता अभी, टू बी ऑनेस्ट। बड़ी चर्चा चल रही है आजकल, मार्केट पूरा भरा पड़ा नहीं, है। उनको टीम बनानी पड़ेगी सीएसके को, आई एम श्योर की प्लान कर रहे होंगे वो लोग, बट मुझे नहीं पता अभी। ऑल टाइम सीएसके 11 अगर आपको बनानी हो? ऑल टाइम सीएसके 11 बनानी होगी तो फिर सोचना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी मुरली विजय होगा, ओके, मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, सुरेश रैना, बद्रीनाथ, एलबी मॉकल, डगी बॉलिंजर। 4 विदेशी हो गए आपके। 4 हो गए बिल्कुल। उसके बाद शदाब जकाती, रवि अश्विन, जड्डू, धोनी भाई, एल बालाजी। कितने हो गए? 10 हो गए। और बॉलर पथराना नहीं पता, मोहित शर्मा, हाँ, वो पर्पल कैप भी जीते थे। 12th मैन अगर आप रखोगे इम्पैक्ट प्लेयर, तो मैं रखूंगा मुरलीधरन सर को, वो बॉलिंग कर लेंगे। 3 विदेशी पे इम्पैक्ट आता है, 4 पे कहाँ आता है? अब तो 5 भी अलाउड कर देंगे वो। ये तो कर सकते। दीपक चहर नहीं, फिर आप पूरा सीएसके, अभी तो दीपक खेले ना। मैं मोहित शर्मा इसलिए क्योंकि उस टाइम में नकल बॉल अलग गेंदबाजी करी मोहित के पास। अगेन देखो, फिर मेरे को मोहित से, फिर मैं वही सवाल पूछूंगा आपसे। मोहित भाई 2014 पर्पल कैप, 13 पर्पल कैप, 14 T20 वर्ल्ड कप में कहर, फिर बाहर, फिर सिलेक्शन नहीं, नेट बॉलर बन के आना, कम मैचेस में ऑलमोस्ट शमी के बराबर विकेट थे। मेरे लिए सबसे बड़ी स्टोरी उनकी। मोहित के ना वर्क एथिक से ज्यादा ना उसका माइंडसेट बहुत अच्छा था। हरियाणा से आना,
पूरा क्रिकेट खेला, इंजरी बहुत रही है, उसने सीएसके के लिए बहुत अच्छा, वैसे और भी प्लेयर हैं, ईश्वर पांडे है, मनप्रीत गोनी है। जो एक्स फैक्टर मुझे लगा शादाब जकाती को इतना तवज्जो नहीं मिला, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी जब हम जीते थे 2010, 11, 12, 13 जितने क्वालिफाई उन्होंने बड़ा अच्छा किया। एलबी मोकल ने मैचेस जिताए, लेकिन जो ऊपर मुरली विजय, मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, मैं और बद्रीनाथ के जो 5 स्तंभ थे वो बड़े लगे। पवन नेगी बीच में आए थे, थोड़ा 1-2 साल बड़ा अच्छा किया था उन्होंने, बट मुझे लगता है एलबी मोकल, डगी बॉलिंजर, उन दोनों का वही जो बॉलिंग है जिसके अपने बाल उखाड़े थे तो पूरा। अरे पता ही नहीं था उसके बाल नकली हैं, वो बाद में वो बोला कि वो वहाँ पूरा स्कल ही बाहर आ गया वो। ओके, 2 रैपिड फायर सेगमेंट रखे हमने। पहला, 27 में चुनाव लड़ रहे हैं ना, नहीं बड़ी चर्चा है यूपी बिहार में, नहीं, यूपी बिहार में चर्चा तो गाजियाबाद में, अभी कुछ नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिल में है पॉलिटिक्स? अभी नहीं है, अभी तो खेल रहा हूँ मैं, एंजॉय कर रहा हूँ क्रिकेट, बच्चे भी छोटे हैं वो, अभी टू बी ऑनेस्ट नहीं है। बीच में चल रही थी अफवाहें, थोड़ा बात भी हुई थी, बट अभी नहीं है कुछ। ओके, आपके साथ खेलने वाला सबसे बेहतरीन फील्डर? राहुल द्रविड़, बेस्ट स्लिप कैचेस। हाँ, बहुत सारे रिकॉर्ड के नाम है।